नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मेरे साथ डॉक्टर सबा खान हैं। ये वो महिला हैं जो समाज के विरुद्ध बुराइयों में लड़ती रही हैं, हमेशा इन्होंने लड़ाई की है। आज इनके ऊपर एक बड़ी समस्या है, ये न्याय के लिए प्रदेश में भटक रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन एक महिला जो पढ़ी लिखी है, पेशे से डॉक्टर है, वो भटक रही है और जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसको एक ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल से एक ऐसा मैसेज देता है जो अशोभनीय है। एक महिला की लाज दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है, वो महिला आज भटक रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर सबा से क्या है पूरा प्रकरण और क्या कुछ किया अब तक इन्होंने और क्या चाहती हैं, पूरा बताएंगी। थैंक यू शिशिर जी, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूँ। मैं एक MBBS MD और डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड और फेलोशिप की है मैंने शिकागो से, और मैं किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मुंबई से जाने के पहले मैं सहारा हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर की हेड थी, और जब मैं वहाँ से गई हूँ तो मुझे जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो कोई मामूली लोग नहीं थे। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, डॉक्टर मज़हर हुसैन, मंसूर हुसैन जैसे लोग थे। इतने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस थे कि मुंबई में मेरे लिए सारे अस्पतालों के दरवाजे खुले हुए थे, और मैं मुंबई में बहुत सालों तक रही। पहला कोविड, दूसरा कोविड मैं मुंबई में ही थी। तीसरे कोविड के समय मैं अपने घर लखनऊ आई क्योंकि मेरी कुछ मदर की हेल्थ इश्यूज़ थे। चारक वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने किडनी ट्रांसप्लांट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की तरह वहाँ पे ज्वाइन किया नवंबर 2021 में। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक वहाँ पे डॉक्टर अरुण कुमार नाम के एक किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट आए जो कि आर्मी से रिटायर थे और मेरे पिता की उम्र के हैं। एक दिन मैं एक ऐसा मरीज़ करा रही थी कि जिसका डेथ ऑन टेबल कंसेंट था और जिसके ऑपरेटिंग सर्जन डॉक्टर प्रवीण शर्मा थे, जिनका स्टेटमेंट कभी भी लिया जा सकता है। और मुझे नीचे से एक फ़ोन आया डॉक्टर अश्विनी सिंह जो कि ओनर हैं हॉस्पिटल के। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम नीचे आइए, और हमारी पार्टी, मुझे ठीक से नहीं पता लेकिन शायद समाजवादी पार्टी के कोई नेताजी आए हुए थे, तो उनका कुछ भी खास नहीं था, बस एक नॉन एमरजेंसी देखना था कि हाँ मुझे किसी स्पेशलिस्ट ने देखा है। तो मैंने कहा कि मैं एक मरते हुए मरीज़ को नीचे छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, ये मेरे मॉरल एथिक्स और प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ऑन द रिकॉर्ड इसकी विटनेस है डॉक्टर प्रवीण शर्मा जिनका केस मैं करा रही थी। उसके बाद मैं नीचे उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की, अशोभनीय लैंग्वेज यूज़ की, और मुझसे ये कहा कि आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए मेरे इलेक्शन जीतने और मेरी इमेज से ज़्यादा ज़रूरी मरीज़ की जान है। मैंने कहा डेफिनेटली है, और मुझे अच्छा नहीं लगा उनका वो व्यवहार। मैं इस बात को लेके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलने गई, उनके पास बैठ के मैंने 6 बजे तक बात की। रिलीविंग डॉक्टर आ गए, डॉक्टर रोहित। उसके बाद मैं घर आई। मैं 2-3 दिन नहीं गई क्योंकि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था पूरा जो भी कुछ हुआ था। उसके बाद से डॉक्टर अरुण कुमार ने मुझे एक मैं बता देती हूँ डॉक्टर अरुण कुमार कौन है, आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर अरुण कुमार हैं, और ये उनकी न्यूज़ कवरेज है। ये उनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था, और अगर आप इसकी हाईलाइट देख पा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राइमा फेसिस जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस जिनको एक कह रहे थे वो सब सही पाए गए हैं। और डॉक्टर अरुण कुमार ने मुझे बताया था कि वो डॉक्टर अश्विनी के साथ IP सिंह से मिलने गए थे। IP सिंह शायद चौक एरिया के पुलिस अथॉरिटी हैं, आई एम नॉट श्योर। और उनसे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर सबा के अगेंस्ट केस फाइल कीजिए। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर सबा के अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कि कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो अरुण कुमार ने मुझे खुद कहा कि मेरा केस फाइल नहीं किया गया, और लेकिन मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे साथ अश्विनी सिंह हैं, और अश्विनी सिंह वो हैं जिनको की पॉलिटिकल संरक्षण है 2 तरफ से। एक तरफ से उनको पॉलिटिकल संरक्षण है कि उनको
राजनाथ सिंह जी, उनके पिता रतन सिंह के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अखिलेश यादव जी क्योंकि वो टिकट ले रहे थे समाजवादी पार्टी से, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने संरक्षण प्राप्त हैं कि आप कुछ भी कर लें, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, राजनाथ सिंह मेरे पारिवारिक मित्र नहीं हो सकते हैं, अखिलेश जी मुझे नहीं जान सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ये मैटर भी नहीं जानते जिसमें आप उनका संरक्षण ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मॉलेस्टेशन के मैटर में जो कि प्रूफ हो चुका है, जिसको उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज़ से कन्फेस किया है, सीपी सर से कन्फेस किया है, उसमें वो उनको प्रोटेक्शन देंगे ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपने उन्हें कुछ और ही बताया जिसकी वजह से आपको जो भी है प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैं एक सेकुलर कंट्री में रहती हूँ और मैं वोट करती हूँ कंट्री के बेटरमेंट के लिए। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वो मुझे नहीं फ्रेम कर पाए, इसलिए उन्होंने मेरी फैमिली को टारगेट किया, और ये मैंने अपने 163 के स्टेटमेंट में, जो हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी प्रियंका सिंह, उनको मैंने बताया था कि पुलिस थ्रेटन टू फ्रेम मी एंड माय फैमिली इन सीरियस मैटर्स। ये कब हुआ था? ये किस डेट की बात है? कब ये पूरा प्रकरण हुआ था? ये प्रकरण हुआ था 21 अक्टूबर 2021 को। इसमें अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके बाद मुझे डरा धमका के हॉस्पिटल वालों ने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए, हम अरुण कुमार को नहीं निकालेंगे। अरुण कुमार ने जो भी मैसेजेस किए हैं वो सही हैं, गलत हैं, जो भी हैं, आप हॉस्पिटल नहीं आइए, हम अरुण कुमार को बहुत सारा पैसा दे के लाए हुए हैं। तो एक फ़ीमेल के लिए उसकी डिग्निटी से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। तो मैं इस पूरे प्रकरण पर आपकी किससे किससे बात हुई? कौन अधिकारी या कौन प्रशासन में आपकी किससे बात हुई? मेरी सबसे पहले बात हुई जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर हैं उनसे। मैंने उनसे डिस्कस किया सारा मैटर। उन्होंने कहा, और ना सिर्फ कहा, उन्होंने इस मैटर को प्रॉपरली ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट कराया, और उसमें उन्होंने देखा कि अरुण कुमार फाउंड गिल्टी। अरुण कुमार के ऊपर चार्जशीट लगी, अश्विनी सिंह के ऊपर चार्जशीट लगी, लेकिन अश्विनी सिंह की इमेज अगर आप देखेंगे, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो ऐसा है कि बहुत अजीब सा है, जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहती हूँ कि चरक हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, कोविड की फेज़ में क्या क्या होता है। आपने चरक हॉस्पिटल की बात की है, तो चरक हॉस्पिटल में क्या होता है वो आप क्या बता सकती हैं? क्या चीज़ ऐसा कुछ है जो देखिए, मेरे लिए बहुत ही इनह्यूमन सा था। जब हमारा कोविड का एक ग्रुप था, तो उसमें उनके दामाद हैं कनिष्क, उनका मैसेज आता है कि जब तक मरीज़ 3 लाख रुपए ना रख देगा तब तक आप अंदर मत आने दो, बाहर मर रहा है मर जाने दो। तो वो मैसेज आपके पास है? वो मैसेज हमारे, देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ शिशिर जी कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी जो बिना एविडेंस के हो, क्योंकि मैं ट्रुथ में यकीन करती हूँ, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हो सकता है कि सच्चाई को जीत देर से मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। और मैं ये भी मानती हूँ कि राजनाथ सिंह जी हों या फिर अखिलेश यादव जी हों, अगर उनको इस मामले की सच्चाई वाकई पता है, तो जिस प्रोटेक्शन के बूते पे वो मेरे अगेंस्ट केसेस फ्रेम कर रहे हैं। 1 मार्च को उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था, ये कह के कि हम इस चीज़ को सेटलमेंट करते हैं। मुझे चरक हॉस्पिटल में उनकी जो HR हेड है, उसने मुझे प्रीति गुप्ता लड़की, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आके मिलती हूँ। मैंने उन्हें टाइम दिया, डेट दी कि मैं 1 तारीख को 11:30 बजे आऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, उन्होंने वो लेटर्स रिसीव किए, मेरे पास उसकी रिसीविंग है। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे 5 मिनट के बाद ही वहाँ पे कहीं से कॉप्स आ जाते हैं। तो आई वॉज शॉक टू सी कि ये कॉप्स कहाँ से आ गए। बाद में मुझे पता चलता है कॉप्स, अनिल सिंह तोमर नाम था उनका, वो वहाँ पे बैठ के ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कैमरे में वो है, मेरे ह्यूमिलेशन का, मेरी डिसरेस्पेक्ट का तमाशा देख रहे होते हैं। ऑन रिकॉर्ड अश्विनी सिंह के गुंडे ये कह रहे हैं, अभय सिंह और राहुल सिंह, कि आपको मना किया था ना हॉस्पिटल आने से, आपको पता है ना, आप फीमेल हैं इसलिए आप आई हैं, अगर आप मेल होती तो भैया आपको कहाँ निपटा देते, आपके घर वाले ढूंढ भी नहीं पाते। और ये कैमरे में है। और जो अनिल सिंह तोमर आए थे वो देख के ये सब, ही वॉज एंजॉइंग द शो। उसके बाद मैंने ये बात अनिल सिंह तोमर जो एसओ हैं उनके सामने हुई है? बिल्कुल, और वो बैठे हुए हैं, मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ, आप अपने चैनल पे वीडियो चला सकते हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन किया CP सर को, तो CP सर बिज़ी रहते हैं क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। तो उन्होंने अपने PRO से कहा कि देखिए मैडम का क्या मैटर है। PRO ने अनिल सिंह तोमर से बात की और कहा कि मैडम की वहीं के वहीं कंप्लेन लिखी जाए। ये बात 1 मार्च की है। अनिल सिंह तोमर ने मुझे कहा कि मैं कंप्लेन लिख के आपको शाम को व्हाट्सएप कर दूँगा, लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं आया, बल्कि 4 तारीख को मेरे पीछे एक शूटर आता है।
वो शूटर मुझे, मैं ठाकुरगंज से शॉपिंग करके आ रही थी, चौक से ठाकुरगंज वाली रोड से मैं कुछ चिकन के कपड़े लेके आ रही थी, मेरी गाड़ी ठीक नहीं थी, मैं ऑटो से थी, तो कुछ लोग मेरे पीछे थे और CMS राजाजीपुरम के सामने मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी विंडो के पैरेलल चल रहा है। कोई किसी को पसंद कर रहा है या कोई सिक माइंडेड है तो वो उसके आगे पीछे जा सकता है, लेकिन वो विंडो टू विंडो पैरेलल नहीं चलेगा। तो सिटी मॉन्टेसरी राजाजीपुरम में बहुत सारे कैमरेज हैं और मुझे एकदम से स्ट्राइक किया जब वो मेरी विंडो के पास आ जाता है। मुझे लगा कि गलत इंटेंशन से आया है और इसको भेजा गया है मुझे हार्म करने के लिए, जिस भी मैटर में वो हार्म करने आया हो। तो लकीली वहाँ पे तालकटोरा थाना है जहाँ पे CMS राजाजीपुरम की बाउंड्री ख़त्म होती है। तो मैंने वहाँ पे उसको रुकवा दिया ऑटो को और मैंने कहा कि भैया आप यहीं रुकोगे जब तक कि मैं कहीं से हेल्प नहीं बुला सकती। वो बंदा हेलमेट पहने हुए था, 2 मिनट तक वहाँ रुका रहा और सामने से U-टर्न लेके चला गया क्योंकि उसे लगा कि अब पुलिस स्टेशन के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 मार्च को ये घटना इसलिए हुई क्योंकि 1 मार्च को तोमर ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी। अनिल सिंह तोमर ने अगर 1 तारीख को इस मसले की ग्रेविटी समझ ली होती, उनके सामने जो हिम्मत करके वो लोग मुझे कह रहे थे कि आपको आने से मना किया था, इस बात की उन लोगों ने अगर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये समझ लिए होते तो 4 तारीख को जो हुआ वो नहीं होता। और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अच्छे कर्म हो, मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म हो, किसकी दुआ हो कि मैं आपके सामने बैठी हूँ ये बताने के लिए, वरना शायद आप मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते अगर पुलिस स्टेशन नहीं होता। उसके बाद आपने पुलिस कमिश्नर से या किसी अधिकारी से कोई सहायता मांगी या किसी से इस बात में बात बिल्कुल मैंने अनिल सिंह तोमर को पर्सनल जाके ये कंप्लेन करी। मैंने ये कंप्लेन CM पोर्टल पे डाली, मैंने CP पुलिस को भी बताया, सर को भी बताया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हर मैटर वो नहीं देख सकते। उसके बाद से 3 बार मैंने वापस से वो कंप्लेंट्स डाली क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं डर गई थी, मैं ये कह रही हूँ कि ये गलत है। ये गलत है कि आप एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर ने अगर ये कहा कि आपके हॉस्पिटल में मोलेस्टेशन कर रहा है ये डॉक्टर, आप इसको हटा दीजिए। अगर इसकी इतनी हिम्मत है कि ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि इतनी कैपेबल है कि अपनी FIR लिखवा सकती है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकती है, अगर ये उसके अगेंस्ट हिम्मत कर सकता है तो जो झाड़ू लगाती है, जो स्वीपर है, जो सिस्टर है, ये तो अगर उसका रेप भी कर देगा तो फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये जो मैंने एक विमेन डिग्निटी के फेवर में स्टेप था, उसके बाद उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं लिखी। मैंने CM पोर्टल पे डाला कि मेरे पीछे शूटर था, कौन था, उसका क्या इंटरेस्ट था, ये पता किया जाए। लेकिन कल तो मैं सरप्राइज़ हो गई। कल मैं वो मुझे एक मैसेज आता है कि आपका जो CM पोर्टल पे कंप्लेन थी वो रिजॉल्व हो गई है। तो मैंने उसको जब देखा तो मैं तो अभी तक बताऊं थैंकफुली मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि मैंने चरक हॉस्पिटल में जाके एक राहुल सिंह नाम का उनका एक पाला हुआ गुंडा है जो तोमर के सामने मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था और ये कह रहा था कि मैंने कहा था कि ये 20 लड़कियों को यहाँ बुला के क्यों खड़ा किया हुआ है, मेरी सबऑर्डिनेट्स को। तो उसने कहा कि मैडम आपका भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शिशिर जी, अगर मैं चोर हूँ और चोरी आपकी हुई है तो भरोसा चोर का नहीं है या जिसकी चोरी हुई है उसका नहीं है? तो ये मेरा अपमान था, एक ऐसी लड़की का अपमान था जो सहारा जैसे अस्पताल की क्रिटिकल केयर की हेड रही हो अपने अर्ली 30s में। इतनी छोटी उम्र में लोग हेड नहीं होते, और जिन्होंने मुझे हेड बनाया वो कोई छोटा नर्सिंग होम नहीं चला रहे हैं। आप भी जानते हैं कि सहारा की, मज़हर हुसैन की, मंसूर हसन की क्या वैल्यू है लखनऊ में। उसके बाद उनके रिकमेंडेशंस पे मैं मुंबई में 6 साल तक इतने बड़े बड़े सेटअप्स में रही, और एक चरक जैसा अस्पताल जो अपनी बुरी चीज़ों के लिए फेमस है, ज़्यादा पैसा लेना, बॉडी नहीं देना, नकली दवाएं देना। आपको मालूम है इतनी नकली दवाएं दी जाती हैं कि मरीज़ के एक दिन के 50,000 के बिल होते हैं, लेकिन वो दवाएं असर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो नकली होती हैं। मैं कैमरे पे कह सकती हूँ। बहुत गंभीर आरोप है चरक हॉस्पिटल पर कि वो नकली दवाइयाँ दे के मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैडम, कब आपको पता चला कि ये दवाइयाँ नकली हैं? या मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक नोन हैं सुनील सिंह भैया, तो क्योंकि हमारे लिए भैया ही हैं, वो किस धर्म के हैं, धर्म हमारे लिए वो नहीं रखता। हम मरीज़ को सिर्फ B1 B2 B3 जानते हैं, मज़हब नहीं जानते। और मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि अगर हर प्रोफेशन इसी तरह से चले कि वो मज़हब ना जान के इंसानियत जाने, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठती। तो
उन्होंने बताया था उन्हें कुछ दिक्कत है, लेकिन वो जिस इन्फेक्शन के लेवल पे एडमिट हुए थे, वो इन्फेक्शन उनका अगर 43,000 था, वो 43,000 ही रहा, कम ही नहीं हुआ। 5 दिन तक 50,000 की मेडिसिन के बाद भी, उसके बाद मुझे पता चला कि चरक हॉस्पिटल की मेडिसिन जेनरिक हैं, लेकिन उनका पैसा वो लिया जाता है जो कि सिप्ला का है। और मैं आपको बताती हूँ, उनके ग्लव्स जब हम पहनते हैं ना, पहनने के पहले फट जाते हैं, क्योंकि उससे घटिया क्वालिटी का ग्लव्स दुनिया में बनता ही नहीं है। बहुत गंभीर आरोप प्रशासन के लिए भी, हॉस्पिटल जो चलवा रहे हैं या जिनके पास हॉस्पिटल का लाइसेंस देने की अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी के लिए भी एक बहुत गंभीर आरोप है कि चरक जैसा नामी हॉस्पिटल और वहाँ पर इस तरीके की जेनरिक दवाइयाँ बिकना, वहाँ पर इस तरीके के ग्लव्स लेना या मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो इस घटिया स्तर की हैं, और अब तक प्रशासन की नज़र में वो क्यों नहीं आई, ये बहुत बड़ा ये जांच का विषय है। मैडम आप बताइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ शिशिर जी, सबसे गंभीर तो चीज़ ये है कि अरुण कुमार, जिसके मैसेजेस खुद सीपी सर ने देखे थे, वो एक्यूज प्रूवन होने के बाद भी चरक अस्पताल में खीरों की तरह घूम रहा है, और कितने लोगों का वो ह्यूमिलेशन कर रहा होगा, जो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सिस्टर है, सबऑर्डिनेट है, कि देखो जब डॉक्टर सबा जो इतनी स्पेशलिस्ट थी, उन्होंने क्या कर लिया, घर बैठी है ना, डरा दिया ना, स्टॉकर लगाया ना, शूटर लगाया ना, उनकी फैमिली को फ्रेम किया ना, उनके ब्रदर को फ्रेम किया ना, कल कौन को फ्रेम करूँगा। मैंने कल एक मैसेज भेजा था अनिल सिंह तोमर को कि आपने जो एफआईआर मेरे अगेंस्ट लिखी है कि मैंने धमकी दी राहुल सिंह को मारने की, आप इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गए। आप ये भी लिख दो ना कि डॉक्टर सबा टेररिस्ट हैं, क्योंकि आप तो कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, मैं मुस्लिम हूँ बाय बर्थ, बाय माई बिलीव्स, लेकिन मैं अपने इंडिया से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इंडिया में ट्रिपल तलाक नाम की जो एक माल प्रैक्टिस होती थी, उससे मैं इतनी हर्ट होती थी। मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते थे, मैं उनके पेन को जब फील करती थी कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। हमारा कुरान नहीं कहता कि आप 3 शब्दों में किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दें, ये एक माल प्रैक्टिस है जिसका गलत इस्तेमाल होता है। मैंने उस पर एक बुक लिखी, एक मूवी बनाई अपने खुद के पैसों से, और वो मूवी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स लेके आई। तो मैं वो लड़की हूँ जो अपने ही समाज की एक कुरीति पे आवाज़ उठाती है, जो इतनी दूर तक जाती है कि वो उसको इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है। तो जो ये अभी हो रहा है करप्शन, लोकल पुलिस, अनिल सिंह तोमर, मुझे राहुल सिंह ने कहा कि मैडम आप क्या सोच रहे हो कि आपने फ़ोन करा दिया सीपी सर से तो आपकी एफआईआर लिख ली जाएगी। एफआईआर उसकी लिखी जाएगी जिसकी एफआईआर पे वज़न ज़्यादा रखा होगा। मतलब रिश्वत देके आप एक एफआईआर लिखाते हो एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर के अगेंस्ट, लेकिन आप उसकी एफआईआर 1 महीने तक नहीं लिखते हो। सीसीटीवी मैंने रिक्वेस्ट करके जब देखा सीएमएस स्कूल का, तो उसमें 9:30 बजे रात में मैं और उस सड़क पे शूटर के सिवा कोई नहीं था। अगर उस वहाँ पे पुलिस स्टेशन तालकटोरा नहीं होता तो आज आपसे मैं बात नहीं कर रही होती, आज आप मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते। और मैं ये जानना चाहती हूँ शिशिर जी कि भले राजनाथ सिंह जी का प्रोटेक्शन है जैसा कि वो कहते हैं, भले अखिलेश जी का प्रोटेक्शन है जैसा कि अश्विनी सिंह कहते हैं कि मैं हमारे पास तो डबल प्रोटेक्शन है मैडम, हमारे पास तो अश्विनी सिंह कहते हैं कि हम तो सपा के कैंडिडेट हैं और हमारे पिताजी जो हैं वो राजनाथ सिंह के अच्छे मित्र हैं। बहुत अच्छी बात है कनेक्शन होना, लेकिन क्या जिनका कनेक्शन नहीं है उनको जस्टिस नहीं मिलेगा? और मैं भी यहाँ की वो वोटर हूँ, अगर चेक किया जा सकता है तो ये देखा जाए कि मैंने किस पार्टी को वोट किया है और किस लिए किया है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि मोदी जी ने ट्रिपल तलाक रोका था। अब इस बात पे मुझे मुस्लिम्स टारगेट कर सकते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बंदी हूँ जो उस समय भी नहीं डरी थी जब मैंने ट्रिपल तलाक में मूवी बनाई थी और मुझे लोग कहते थे तुम्हें इस्लाम धर्म से निकाल देंगे हम ये मेरे पर फतवे आते थे, मुझे जान से मारने की धमकी आती थी। तो फिर मैं अब क्यों डरूँगी? मेरा डर मुझसे ज़्यादा मेरे अपने परिवार के लिए है जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं आपने बताया कि आपके परिवार के लोगों को भी धमकियां दी गई, आपके परिवार के लोगों के खिलाफ भी कुछ ऐसे। मैं आपको बताती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे सबसे बड़े भाईजान ब्यूरोक्रेट हैं
ही इज़ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स इन दिल्ली। मेरे फादर फिजिशियन हैं, बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, और मेरे 2 ब्रदर्स इंजीनियर्स हैं। और जिन मेरे ब्रदर के ख़िलाफ़ वो प्लॉटिंग फ्रेमिंग कर रहे हैं, मेरे वो ब्रदर जेपी प्लांट्स में प्लांट हेड रहे थे। उसके बाद प्लांट जिस पे कोविड में फेज़ में बंद हो गया, उन्होंने एक रियल एस्टेट का क्लीन काम शुरू किया। अब एक अवधेश तिवारी नाम का एक माफिया है, प्रॉपर माफिया, जिसके ऊपर कई केसेस हैं, हिस्ट्री शीटर है वो। उसने मेरे भाई को फ्रेम किया, और वो भी बालागंज का है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और उसका भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनिल सिंह तोमर है। उसने मेरे ब्रदर को फ्रेम किया कोई 3 बहुत बड़े लोगों के साथ में। एक बंदे को पकड़ के, आप इंसान है ना, उसके पेन के सहने की एक कैपेसिटी है, एक हद है। आप एक इंसान को इतना टॉर्चर करोगे तो वो तो अपना जेंडर भी बदल देगा, बोलेगा नहीं भाई हम तो लड़की नहीं लड़का है। तो किसी का नाम लेना तो उसके लिए क्या है, आप किसी को भी पकड़ के ला रहे हो। लखनऊ में कोई भी चीज़ हो रही है, ये तो डॉक्टर सबा के भाई ने करी है। क्योंकि डॉक्टर सबा को कैसे फ्रेम करें, क्या कहें, उनको इनडायरेक्ट ही तो टॉर्चर कर सकते हैं ना। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, सॉरी अगर मैं गलत नाम लूँ, मुझे कल रात से चेस्ट पेन है, लेकिन मैं सीधे यहाँ से कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल परेशान मत हूँ, आपको न्याय मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये देश सिर्फ किसी 4, 6, 10 लोगों का देश नहीं है, 130 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें कुछ जिंदा भी रहते हैं, और जो जिंदा है वो आपके साथ खड़े जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिशिर जी, थैंक यू। मतलब मैं जो हार्ट अटैक की प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो खा के आई हूँ। मैं अपने 30s में हूँ, लेकिन कल जो मेरे ऊपर चरक हॉस्पिटल में अनिल कुमार सिंह ने रिश्वत लेके मेरे ऊपर FIR लिखी है, उसके बाद से मुझे वो सब याद आया, वो अपने सारे रिकमेंडेशंस याद आए, वो अपनी सारी इज्जत याद आई जो मुझे आज तक सहारा हॉस्पिटल से लेके मुंबई तक मिली थी। एक रेस्पेक्टेबल इंसान को अगर आपको तोड़ना हो ना, तो आप उसकी डिग्निटी को हिट करिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मैं टूटूंगी नहीं, ये लड़ाई चाहे कितने भी आगे जाए, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जस्टिस का राइट नहीं है। मुझे जस्टिस का इक्वल राइट है, चाहे वो हमारे CM हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे उनका अखिलेश जी का सपोर्ट हो उन्हें। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर इन लोगों को वाकई पता है कि ये मैटर क्या है, तो वो कभी भी ऐसे मैटर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सबकी बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, सबको पता है कि कोई भी डिग्निफाइड फीमेल या कोई भी फीमेल, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे बुरा लगा, ये कहना गलत होगा, चाहे वो स्वीपर ही क्यों ना हो, हम किसी की इज्जत को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मेरी बात PM सर तक पहुँचे, CM सर तक पहुँचे, और CMO सर तक पहुँचे, और वो ये देखें क्या हॉस्पिटल अपने नॉर्म्स पूरे कर रहा है। मैं आपको जब कभी फ्यूचर में अगर हमारी बात हुई तो मैं आपको बताऊंगी कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसा सेंसिटिव इशू चरक में किस तरह से होता है, जहाँ पे लोग अपना खेत बेच के, अपना घर बेच के, अपना सब कुछ बेच के एक भरोसे पे आते हैं। और वो सब मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। मैंने अपने पैसे पे उन मरीज़ों की जान बचाई है जिनको चरक अस्पताल ने बाहर फिकवा दिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और इस बात को मैं कह नहीं रही हूँ, मैं आपको इसके एविडेंसेस दूंगी। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है मैं आपको अपने हर अल्फाज का एविडेंस दूंगी, क्योंकि ये हमारा रमज़ान का एक होली मंथ है। मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ना बोलूँ। तो शिशिर जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके अपनी बात कह पाऊँ, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ये चैनल हर उस व्यक्ति जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, और न्याय आपको मिले उसके लिए मैं प्रयास भी अपने स्तर से करूँगा। उसमें जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, जिससे भी बात करनी पड़ेगी, मैं आपको न्याय मिले उसके लिए कहीं भी लड़ने को तैयार हो, लड़ूंगा। ये चैनल हर हालत में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू शिशिर जी। ये थी डॉक्टर सबा खान, जिनके शब्दों में एक एक शब्द में सच्चाई दिखाई दे रही थी, जिनका प्रयास था कि सामाजिकता में और लोगों को किसी भी कीमत पर उनको न्याय मिलना ही चाहिए, चाहे शख्सियत कोई भी हो। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पर और विपक्ष के नेता
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर भी लगाए कि शायद इन लोगों का चरक हॉस्पिटल के प्रशासन पर का संरक्षण है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये संरक्षण होगा। हो सकता है कि राजनीतिक संबंध हर व्यक्ति के होते हैं, हर बड़े आदमी के होते हैं, हो सकता है उनके भी उनके साथ संबंध हों, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजनाथ सिंह जैसा बड़ा नेता कभी भी अन्याय के साथ नहीं खड़ा होगा। सभा जी के जो आरोप हैं, इन आरोपों की सही जांच होनी ही चाहिए हर हालत में। जो महिला समाज में अन्य महिलाओं के लिए अपना दर्द महसूस करके एक फिल्म बनाती है, सामाजिक रूप से उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक जैसी बड़ी बीमारी को, बड़ी समस्या का पिक्चराइजेशन करती है, सिर्फ इसलिए कि उन महिलाओं को वो दर्द ना हो, वो परेशानियां ना झेलनी पड़े, समाज में वो महिलाएं भी एक खुशी के साथ जीवन जी सकें, वो महिला झूठ बोलेगी, मुझे ऐसा कम ही लगता है, क्योंकि उनके पास जो एविडेंस हैं वो एविडेंस अपनी कहानियां कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अब आवश्यकता है प्रशासन को न्याय करने की, प्रशासन हिम्मत दिखाए और किसी भी कीमत में ऐसे डॉक्टर को जो इस तरीके की गंदगी कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर एक सुनसान इलाका, एक बिल्कुल ब्लैक इलाका होता है, वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उस हैवान डॉक्टर को सज़ा तो हर हालत में मिलनी ही चाहिए और उसके लिए समाज के लोग भी आगे आएंगे और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी भी इस मामले में कोई ना कहीं कार्रवाई करते हुए ऐसे हैवान डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल भेजेंगे। कैमरा पर्सन इस्लाम अख्तर के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान।